नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। एक और कमजोर शुरुआत। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें 75 अंकों की कमजोरी, 19,400 के नीचे इस समय हम इसमें ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स 29 अंक कमजोर है। वहीं नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो 44-45 अंकों की कमजोरी यहां पर नजर आ रही है। एशियन मार्केट्स पर नजर डालें तो यहां पर कमजोरी कुछ ज्यादा ही हावी है। जापानीज मार्केट निके देखिए 450 अंकों की कमजोरी इस समय यहां नजर आ रही है और बाकी जितने एशियन मार्केट्स यहां पर खुले हैं 1 से 1.5% की कमजोरी वहां पर भी इस समय दिखाई दे रही है। एक नजर कमोडिटी मार्केट पर डाल लेते हैं। लगातार चौथे दिन कच्चे तेल में कमजोरी हावी है और 8वें दिन हम कह सकते हैं सोना है वो लगातार पस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। $1900 का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट था जो इसने अब तोड़ दिया है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में? इतनी कमजोरी, इतनी गिरावट क्यों दिख रही है इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में? आइए जानते हैं। मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा क्या हो गया? कल हम मिनट्स की बात भी कर रहे थे, तो क्यों मूड खराब हो गया? कुछ अच्छा निकल कर नहीं आया है। अच्छा। और अब जो हम बात कर रहे हैं लगातार की एक्सपेक्टेशंस जो है बाजार की कि शायद और फेड को रेट्स नहीं बढ़ाने पड़े, उसके सामने जो असलियत आ रही है, फेड की तरफ से कमेंट्री आ रही है, डेटा आ रही है, वो दिखा रहा है कि नहीं आप ये मान लें कि आगे रेट्स और नहीं बढ़ेंगे। ऐसा नहीं, सच नहीं है। तो फेड मिनट्स जो आए उसके बाद बाजार का मूड एक्चुअली काफ़ी और आपको ख़राब होते हुए दिखा है। और क्लियरली फेड ने ये कहा है कि देखिए, ना ही इन्फ्लेशन की लड़ाई ख़त्म हुई है और ना ही रेट्स बढ़ाने की प्रक्रिया ख़त्म हुई है। तो ये मान लेना कि इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में आ गया, काबू में आ गया, ये गलत है। और ये मान लेना कि यहाँ से रेट्स और नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, ये भी गलत है। तो दोनों चीज़ें बाजार को पसंद नहीं आई हैं। अब क्यों फेड को लग रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है? कई मेंबर्स ने कहा कि आगे खतरा बढ़ने का दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ गया है और यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। मेंबर्स को दिख रहा है कि यहाँ से इन्फ्लेशन और आगे बढ़ सकता है। बढ़ते इन्फ्लेशन की वजह से रेट्स और बढ़ाने पड़ सकते हैं, ये क्लियर बात आ रही है। अब कितने रेट्स बढ़ेंगे ये क्लैरिटी नहीं है। कुछ मेंबर्स मान रहे हैं कि शायद एक बार और रेट्स बढ़ने पड़े, बट वो क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। जुलाई की पॉलिसी में भी कुछ मेंबर्स सोच रहे थे कि शायद इस बार वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे रेट हाइक्स का कैसा इम्पैक्ट हो रहा है। बट लगभग सभी सदस्य मान रहे हैं कि ये आखिरी रेट हाइक नहीं है, आगे और ज़रूरत पड़ सकती है। अब वही है कि कब होगा रेट हाइक ये पता नहीं, बट आखिरी रेट हाइक हो चुका है ये मानना गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी पॉलिसी का स्टांस है, रुख है, वो रेस्ट्रिक्टिव ही रहना चाहिए। तो हमारा स्टांस रेस्ट्रिक्टिव तब तक बना रहेगा तब जब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है। उन्होंने ये कहा ज़रूर कि यूएस की इकोनॉमी अच्छी दिख रही है। पहले रिसेशन की बात चल रही थी, फिर उसे माइल्ड रिसेशन कर दिया। अब रिसेशन या धीमापन या मंदी की तो बात चल नहीं रही है। बट हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आर्थिक थोड़ी सुस्ती आते हुए दिखे, थोड़ा धीमापन आते हुए दिखे, थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। बट रिसेशन किसी को नहीं दिख रहा है। तो इकोनॉमी के लिहाज से उन्हें भरोसा है कि इकोनॉमी अच्छी है, बट ये सही नहीं है कि रेट्स बढ़ना खत्म हो चुका है और ये सही नहीं है कि इन्फ्लेशन की लड़ाई खत्म हो चुकी है। तो आगे और एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और फेड रेस्ट्रिक्टिव बना रहेगा। ये क्लियर मैसेज कल के मिनट्स में आते हुए दिखा और इसलिए हमने देखा कि मिनट्स के आने के बाद अमेरिकी बाजार फिसले। शुरुआत अच्छी हुई थी, अच्छी तेज़ी के साथ अमेरिकी बाजार आपको दिख रहे थे, लग रहा था कि एक रिबाउंड होगा। बट फिर जब मिनट्स आए उसके बाद देखिए लगातार गिरते रहे। 180 अंक फिसल कर डाउ दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ और दिन की ऊंचाई से देखे तो वहां से तो 370 अंक आपको डाउ फिसलते हुए दिखाए। तो परेशानी यहां पर बनी। ज्यादा परेशानी आपने आईटी स्टॉक्स में आती हुई देखी। नैस्डैक 1.25% आपको गिरते हुए दिखाए, तो बड़ी गिरावट आपको आईटी स्टॉक्स में आती हुई दिखी। लगातार दूसरे दिन जब 1% से ज्यादा की वीकनेस आपने नैस्डैक में देखी है। ब्रॉडर मार्केट्स में भी आपको वीकनेस आती हुई दिखी। 1.25% रसल नीचे था, थोड़ा इनका विक्स भी ऊपर जाते हुए दिखाए। और बॉन्ड यील्ड ये भी अब और ज्यादा एडजस्ट हो रही है। 4.3% पर अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड आपको जाते हुए दिख रही है। तो परेशानी अक्रॉस द बोर्ड कल अमेरिकी बाजारों में आती हुई दिखी है। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर था। सेमीकंडक्टर शेयर्स में थोड़ी भारी गिरावट थी। बैंकिंग इंडेक्स लगातार दूसरे दिन अमेरिका में कल 1% लुढ़का है। दिग्गज बैंक्स पर प्रेशर आया था। बैंक ऑफ अमेरिका सबसे ज्यादा नीचे था, करीब 2.25%। नतीजों के दम पर टारगेट जो उनकी एक बड़ी रिटेल कंपनी है, इसके नंबर्स आए थे। नंबर्स तो ठीक ठाक थे, बट जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है आगे को लेकर और आगे के आउटलुक को लेकर बाजार को अच्छे लगे ये नंबर्स, इसलिए कल शेयर 3% उछला है। आज एक और रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट, इसके नंबर्स आने हैं, तो वहां पर भी बाजार की नजर बनी रहेगी। यूरोप में कल थोड़ा मिला जुला कारोबार
कारोबार था अमेरिका जितना खराब नहीं था, इनफैक्ट कुछ यूरोपियन मार्केट्स तो कल पॉजिटिव ही क्लोज हुए। करेंसी और कमोडिटी बाजार पर आते हैं तो थैंक गॉड हमारा रुपया कल बंद था, बट वैसे आज बड़ा इंपैक्ट आ सकता है क्योंकि डॉलर इंडेक्स अब 2 महीने की ऊंचाई पर आपको आते हुए दिख रहा है और ये बाकी करेंसीज और बाकी कमोडिटीज पर प्रेशर डाल रहा है। सोना और चांदी पर आप देख रहे हैं लगातार दबाव कायम है, कल कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे आपको आते हुए दिखा। सोना अब आपको $1900 के नीचे दिख रहा है। साथ ही हम देख रहे हैं कच्चे तेल में लगातार गिरावट आ रही है, पिछले कुछ दिनों से 84 के नीचे आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है। बेस मेटल्स और एग्री कमोडिटीज में भी आपको सुस्त कारोबार होते हुए दिखा है। तो इम्पैक्ट है ज़रूर फेड मिनट्स का, और इक्विटी मार्केट्स के लिए तो कमेंट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है। चलिए, तो हम देख रहे हैं कि ग्लोबल इक्विटी हो या कमोडिटी मार्केट या फॉर दैट मैटर इवन करेंसी, डॉलर इंडेक्स को छोड़ दें तो यहाँ पर कुछ प्रेशर के ही संकेत दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि आज की जो वीकली एक्सपायरी है हमारे मार्केट्स की वो कहाँ पर कटती हुई नजर आती है। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि बुधवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला है। तो कुछ लंबे समय बाद हमने देखा है कि कैश स्पेस में घरेलू और संस्थागत निवेश, विदेशी संस्थागत निवेशक दोनों की तरफ से हमने कुछ खरीदारी आते हुए देखी है। 2400 करोड़ की खरीदारी का फिगर घरेलू संस्थागत निवेशकों ने दर्ज किया है और 723 करोड़ की खरीद दर्ज हुई है कैश स्पेस में विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से। आइए अब जान लेते हैं कि जिस तरह के आज थर्सडे मॉर्निंग ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं, उन सबके बीच हमारे मार्केट्स में आपको क्या रणनीति अपनानी है, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। सर आपके वंडरफुल ट्रिप के बारे में तो हम जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले सर बताइए कि आज मार्केट को लेकर क्या तैयारी करनी है, एक्सपायरी से पहले कितनी सतर्कता बरतनी है, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या करें? गुड मॉर्निंग यार, थैंक यू। देखिए, मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा ढीला है, बिगड़ा है, ग्लोबल सपोर्ट कम है, लगातार अमेरिकी बाजार थोड़ा सा प्रेशर में, और कल जो फेड के मिनट्स आए उससे थोड़ी सी चिंताएं और बढ़ी है। अदरवाइज थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि रिकवरी का मूड बनेगा, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। और दूसरी तरफ FIC बिकवाली के आंकड़े भी लगातार आ रहे हैं। आज जरूर ये आंकड़े जो आपको थोड़े पॉजिटिव दिखे, उसमें ढेर सारे ब्लॉक डील्स के एडजस्टमेंट हैं। तो बात वही है कि आप 19,500 19,600 के आसपास आकर रुक जाते हैं, वो आप रेंज का थोड़ा ऊपर का सिरा हो गया, और नीचे की तरफ 19,300 के आसपास आते ही वापस बाजार सपोर्ट लेते हैं 200 से रेंज में। तो ये 200 पॉइंट की रेंज है जिसमें थोड़ा सा वक्त बाजार बिताना चाहते हैं। तो आई थिंक आज चूंकि अब रेंज के थोड़े से हायर साइड पर आए हैं और संकेत थोड़े से कमजोरी के हैं, तो नीचे खुलेंगे तो आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो 19,250 से 19,325 की रेंज में मजबूत सपोर्ट है, और 19,565 ये है वो रेंज जहां पर आपके लिए रुकावट आती हुई दिख सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा कमजोर है। पिछले 5 सेशन से लगातार बैंक निफ्टी नीचे बंद होता दिख रहा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेवल के आसपास आ चुका है। 44,000 के आसपास कल बंद हुआ है, एडजस्ट होकर थोड़ी सी क्लोजिंग नीचे आई है, प्रोविजनल क्लोजिंग 44,000 के आसपास ही थी। तो आज बैंक निफ्टी के लिए बहुत जरूरी है कि आज लाल निशान में बंद ना हो। अगर आज बैंक निफ्टी नीचे बंद होता है तो फिर बैंक निफ्टी के लिए नीचे का रास्ता और ज्यादा खुल जाएगा। मुझे लगता है कि आज एक बार वीकली एक्सपायरी भी है, कमजोर शुरुआत होने के बाद फिर से निचले सोने से थोड़ी रिकवरी आ सकती है, और जो रिकवरी के लिए अच्छा लेवल है वो 43,600 से 43,775, ये वो रेंज है जो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 44,275 44,400 तक जाने की एक कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है, वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों आती हुई दिखेगी। तो ये आज शुरुआत तो कमजोर होना तय है ग्लोबल संकेतों के चलते, लेकिन चूंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है, निचले स्तरों से हल्का फुल्का सपोर्ट, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आने का भी आपको सहारा मिल सकता है, यानी कि दोनों तरफ के ट्रेड बन सकते हैं। लेकिन उछाल में थोड़ी सी पोजीशन हल्की करने का और बिकवाली करने का फोकस रखना ठीक रहेगा। जी, वैलिड पॉइंट सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि आज क्या रणनीति अपनाएंगे। तो क्लियरली सर ने कहा कि दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे, लेकिन ऊंचे स्तरों पर अपनी पोजीशन ज्यादा होल्ड आउट मत करिएगा। लेवल्स नोट कर लीजिए, 19,200 से 325 या सहारा देने वाली बैंड होगी, 19,500 से 565 ये होगी रेजिस्टेंस वाली बैंड, जहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी और बिकवाली के लिए भी यही रेंज उपयुक्त है। 43,600 से 43,775 ये बैंक निफ्टी के लिए सहारा देने वाली बैंड होगी, और बैंक निफ्टी आज जो रुकावट झेलेगा वो 44,275 से 400 के करीब बनती हुई दिख रही है। आइए खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन बताने के लिए वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स रहेंगे और खबरों के दम पर कहाँ कहाँ हमें एक्शन आज दिखेगा? तो गुड मॉर्निंग नेहा। सबसे पहले रिजल्ट्स अभी बाकी है,
एक ही कैश का रिजल्ट है, यथार्थ हॉस्पिटल, जो हाल ही की लिस्टेड कंपनी है। course. यहाँ पे आपको नजर रखना है। इसके अलावा जीएमडीसी बोर्ड की बैठक है, FY23 के लिए डिविडेंड को बढ़ाने पे विचार करने वाले हैं। पिरामल फार्मा राइट इशू बंद होने वाला है, आरती ड्रग्स बायबैक बंद होने वाला है और सुजलॉन के करीब करीब 114 करोड़ इक्विटी शेयर जो है QIB बेसिस पे जो अलॉट होने वाले हैं, तो उस पर नजर रखिएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल डिविडेंड है 60 पैसे का, एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। खबरों के चलते ल्यूपिन पर नजर रखेगा, क्योंकि अमेरिका में इन्होंने एक ड्रग पाउडर लॉन्च किया है जिसकी सालाना सेल्स करीब करीब 10,400 करोड़ के आसपास की है। वहीं कार्डियोवास्कुलर डिजीज पर जागरूकता बढ़ाने के लिए जीत कार्यक्रम जो है वो भी इन्होंने लॉन्च किया है। ऑरबिंदो फार्मा कंपनी HIV ट्रिपल कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर रही है। लो और मिडिल इनकम देशों में HIV से पीड़ित बच्चों के लिए ये प्रोडक्ट जो है वो ये कंपनी लॉन्च कर रही है। सिप्ला पातालगंगा यूनिट 2 स्थित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जारी US FDA लाइसेंस जो है उसका सस्पेंशन का आदेश जो है वो मिल चुका है। हालांकि कंपनी का कहना है कि कोई मटेरियल इम्पैक्ट जो है कंपनी के फाइनेंशियल्स पे इसका नहीं होगा। नवा लिमिटेड ओडिशा के सिरिको मैग्नीस प्लांट जो है उसमें उत्पादन हादसे की वजह से फिलहाल ये कंपनी बंद कर रही है। प्रमोटर एक्शन जिसमें उज्जीवन फाइनेंशियल सोल्यूशन, यहाँ पे न्यू क्वेस्ट एशिया इन्वेस्टमेंट ने 30 लाख शेयर जो है वो बेचे हैं। RPSG वेंचर्स में इक्विटी इंटेलिजेंस इंडिया ने करीब 2.08 लाख शेयर्स बेचे हैं, यानी कि 0.71% हिस्सेदारी बेची है। कुछ बल्क डील्स जिसमें रेलिगा एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी PT ने 2.4 करोड़ शेयर्स बेचे हैं। खरीदार में MB फिनमार्ट, VIC एंटरप्राइजेस, पूरन एसोसिएट्स है। इसके अलावा अदानी पावर में प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बेची है। खरीदने वालों में GQG पार्टनर्स है, इन्होंने करीब 4.9 करोड़ शेयर्स और साथ ही साथ 10.3 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 15 करोड़ शेयर जो है खरीदे हैं। और साथ में JSW एनर्जी प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बेची है 2.1 करोड़ शेयर्स। यहाँ पे भी GQG पार्टनर्स ने 1.53 करोड़ शेयर जो है वो खरीदे हैं 341 के भाव पे। चलिए वरुण, बहुत धन्यवाद आपका वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो ये वो खबरें हैं, ट्रिगर्स है जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। लेकिन एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन सी स्ट्रैटेजी वो आपके लिए लेकर आए हैं, जानते हैं। आनंद राठी शेयर्स के मेहुल कोठारी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मेहुल जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सर जरा बताइए आज के मार्केट में किन सेक्टर्स पे नजर होगी, या फिर कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो जिसमें आपको लग रहा है बेहतरीन कमाई हो सकती है? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए स्टॉक स्पेसिफिक ही रहेगा मार्केट, एंड सेक्टर स्पेसिफिक कुछ खास मुझे लग नहीं रहा है। थोड़ा बहुत PSUs अभी भी ओवर हीटेड है, तो वहाँ पर थोड़ा सा अट्रैक्शन रह सकता है। बट ओवरऑल आज एक्सपायरी के मद्देनजर लगते मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट फिर से एक प्रेशर में आ सकता है। बिकॉज अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो कल की क्लोजिंग से अभी भले फिलहाल वो 15-20 पॉइंट दिखा रहा है, बट कल की क्लोजिंग से शायद 50-60 पॉइंट डाउन है। तो यहाँ पर मार्केट में आज प्रेशर बना रहेगा, बिकॉज बहुत समय के बाद लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बने हैं मार्केट में। तो इतना जल्दी इस बार बुल्स का ग्रिप वापस आएगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मेरे पास आज 2 स्टॉक्स हैं जिसमें बाइंग की जा सकती है, बिकॉज दोनों ही स्टॉक्स थोड़े बहुत ओवरसोल्ड है। पहला तो एक ब्रिटानिया है, ये ओवरसोल्ड है, 4500 के पास इसको खरीदना है। स्टॉप लॉस 4400, टारगेट 4700। 4400 का स्टॉप लॉस, 4700 का टारगेट नेहा जी ब्रिटानिया में। दूसरा जो स्टॉक है ये PSU स्पेस से है, इसमें एक ब्रेकआउट आया है, वो है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक 35 रुपए के आसपास लेना है। 32 रुपया 50 पैसे का स्टॉप लॉस है और अपसाइड टारगेट है 40 रुपए का। वेरी वेल, बहुत धन्यवाद आपका मेहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और 2 बेहतरीन पिक्स देने के लिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यही आज की थीम रहने वाली है, स्टॉक्स पे करिएगा फोकस। और ब्रिटानिया इनको आ रहा है पसंद, 4500 के पास लीजिए 4700 के अपसाइड टारगेट के लिए। और सेंट्रल बैंक PSU बैंकिंग स्पेस यहाँ पर मौके मिलेंगे, 40 का टारगेट रहेगा और 32 रुपए 50 पैसे के पास आपको रखना है एक स्टॉप लॉस। रुकते आइए अब बताते हैं आपको कि कमोडिटी मार्केट में कल क्या कुछ हुआ है और कहां पर हमने एक्शन सबसे ज्यादा बनता हुआ देखा है। अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटी मार्केट में एक प्रेशर ही बनता हुआ देखा है। कच्चा तेल लगातार चौथे कारोबारी सत्र में यहां पर हमने प्रेशर देखा है, यानी कि इस पूरे हफ्ते अभी तक 2 ट्रेडिंग सेशंस जो हुए हैं उसमें हमने प्रेशर देखा है। 15 अगस्त को हमारे मार्केट्स बंद थे। कल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमने प्रेशर के साथ ही ट्रेड होता हुआ देखा और 200 रुपए की करेक्शन लेकर कच्चा तेल यहाँ बंद हुआ है। नेचुरल गैस में भी 6.5% की कमजोरी दिखी है। सोने चांदी की बात करें तो यहाँ पर लगातार दबाव जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। लगातार 8वें ट्रेडिंग सेशन इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट में हमने प्रेशर देखा है और घरेलू बाजार की बात करें ऑलमोस्ट 300 रुपए की करेक्शन यहाँ पर भी देखने को मिली है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना ऑलमोस्ट 5 महीने के निचले स्तर पर चला गया और चांदी की भी बात करें, यहां पर प्रेशर बना हुआ है। तो आप कह सकते हैं अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटी मार्केट में लगातार दबाव ही देखने को मिल रहा है। आइए अब बात करते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की और देख लेते हैं कि ब्रोकरेजेस जितनी है फॉरेन ब्रोकरेजेस, उनकी कौन कौन सी स्टॉक्स पर, सेक्टर्स पर है नजर। तो जेफरीज ICICI बैंक पर उन्होंने खरीद की जो अपनी पोजीशन है बरकरार रखी है, टारगेट 1240 का है। और अगर बजाज ऑटो की बात करें, सिटी इस पर अपनी बिकवाली की रणनीति बरकरार रखे हुए हैं, टारगेट 4000 का दिया है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं।